राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले दो भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा सुमिरन तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं। 8 पैसे सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है? कीर्ति हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे? 3 चीजें कंचन कामिनी कीर्ति तब बिगाड़ती हैं जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपये आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या? अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या? तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या? अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप? सागर जी, शिप्रा जी, राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संतोष का अर्थ क्या है? यथा लाभ, जैसी परिस्थिति है उसमें हम राजी रहें। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम जैसी भी परिस्थिति आवे उसमें हाँ स्वीकृति है, हमारी कोई परेशानी नहीं। चाहे वो दुख वाली परिस्थिति हो, चाहे सुख वाली परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में राजी रहना संतोष है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन सबसे बड़ा संतोष। संतोष यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। किसी से कोई चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन करने की चाह नहीं। जैसी परिस्थिति उसी में राजी रहना, ये संतोषी पुरुष का लक्षण है। तो संतोष की सीमा है किसी से कोई चाह ना करना, जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में राजी रहना। पर है बहुत कठिन। दुख की परिस्थिति में कौन राजी रहेगा? है प्रतिकूल परिस्थिति में कौन राजी रहेगा? अपमान में कौन राजी रहेगा? वही राजी रहेगा जो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो नहीं, राजी नहीं रह सकता। भगवान का भक्त है तो सोचता भगवान ने अपमान दिया है तो कुछ ना कुछ हमारा अमंगल नष्ट होगा। भगवान ने ये दुखद परिस्थिति दी है तो कोई ना कोई अमंगल का नाश होने वाली है, अब हमारा महामंगल होने वाला है। ऐसा भाव विचार ही हमको सहा सकता है कि जैसे अब थोड़ा क्षण रह गया रात्रि का, अभी सुबह होगा, सूर्योदय होगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सुबह होने की आकांक्षा है ये अंधेरे को सहा देगी। ऐसे ही सुख की आकांक्षा दुख को सहा देती। ये दुख आया है, कुछ क्षणों बाद नष्ट हो जाएगा, इसमें भी मंगल विधान है। भगवान कोई न कोई मंगल हमारा कर रहे हैं। तो हमारी जो सहनशीलता है वो धैर्यपूर्वक बनी रहेगी और हम उसको सह जाएंगे। सहनशीलता ही संतोष है। सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। भगवान को कितना भी दुख आवे भूले नहीं, सुख में अहंकार ना करे, धैर्यपूर्वक रहे, यही संतोष। महाराज जी, वृंदावन वास की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वृंदावन वास की, भजन की, भगवान की प्राप्ति की, संत समागम की, इसकी तो इच्छा भगवान से करनी चाहिए। हे भगवान हमें संत समागम प्राप्त हो, हे भगवान हमसे खूब भजन बन जाए, हे भगवान आपके धाम का दर्शन हो जाए, हे भगवान आपका नाम खूब जप करें और आपका दर्शन पालें। ये तो कामना करनी चाहिए। इसी कामना के बल से तो सांसारिक कामनाओं का त्याग होता है। अगर ये कामनाएं नहीं करेंगे तो सांसारिक कामनाएं होती रहेंगी। इन्हीं कामनाओं के बल से हम कामना के त्यागी बनते हैं। इच्छा से इच्छा का नाश, कामना से कामना का नाश। तो सत कामना से असत कामना का नाश, सत वासना से असत वासना का नाश। समझ पा रहे? अपने प्रयास से हो जाएगा क्या वृंदावन वास? अपने प्रयास से हो जाएगा कि नहीं? कामना करो, श्री जी से रो और श्री जी कृपा कर दे तो हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए है सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा कर दे तो वृंदावन वास हो जाएगा। अपने पैसे के बल से या अपने बुद्धि बल से धाम वास नहीं होता। भगवान कृपा करे, श्री जी कृपा करे, तब धाम में मन ठहरे। मन ठहरे तब तो वास का मतलब रहा। वृंदावन वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपा पूरी हो गई लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरटोरी। श्री जी तो कृपा पूरी किए, लेकिन श्री जी को छोड़ करके बहू, बेटा, लड़का, बच्चा, परिवार अगर ये अधिक प्यारे लग रहे तो कृपा को ठुकरा कर आप चले जाएंगे। और अगर इनकी ममता श्री जी के चरणों में तो हर कष्ट सहकर आप वृंदावन वास करें। पर महाराज जी यही साथ देता है यंत्र गृहस्थ में, क्योंकि फिर सत्संग लगा के सुन लेते हैं। तो उच्च देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जड़ चेतन जितना रचा गया इसमें दोनों बने हैं, गुण और दोष। तो अगर मोबाइल का गुण ग्रहण करो तो बढ़िया बात है। हर समय किसी भी संत के आप प्रवचन सुन सकते हैं, अपनी समस्या दूर देश तक पहुंचा सकते हैं। और गलत देखो तो गलत गलत बातें देखकर नष्ट भी हो सकते हो। तो हम दोष ना देखें तो हर चीज हमारे को भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। मोबाइल भी दे सकता है। मोबाइल के बल से तो यहाँ बैठे हो। अगर ना आप क्लिप देखे होते तो यहाँ कैसे आ जाते? वृंदावन आने की, संत दर्शन की, संत समागम की इच्छा मोबाइल ने ही प्रकट की।
तो मोबाइल के वो दोष जो वो ना देखो, अगर सतमार्ग की बातें देखो तो। पर क्या होता है कि मन अच्छी बातें कम देखना चाहता है, बुरी बातों में ज्यादा लगता है। गेम खेलना, ये वो सब गंदी बातें, गंदी रीलें पहले लगता था, अब तो सुन के है ना। सत्संग का यही प्रभाव है कि कुसंग छुड़ा करके भगवत मार्ग में दृढ़ कर देता है जी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्लिप देखकर ही वैसे ही आए, मैं विदेश में रहती हूँ, मनोरंजन की सब चीजें छोड़ दी, कोई टीवी में कुछ नहीं देखते, फिर भी आकर्षण इतना ज्यादा है हर तरफ से। नाम जप करो, नाम जप सारे आकर्षणों को मिटा देगा। मतलब आपसे सही कहते हैं, डट के जब भजन किया तो अच्छा ही लगना बंद हो गया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर, घंटों खोजने पर कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या चाहिए, कुछ नहीं। राज जी ग्वालियर से। हरिवंश। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से अड़ी। श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है जिसे चार भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन चार भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी। अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना, ये स्वाप्निक है संसार के सुख। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, प्रवचन कर लेना, सुन लेना ये अलग बात है, इसका अनुभव होना, तब हमारा मन इनसे हट करके एक तार भगवान की तरफ जाने लगेगा। तो हमको हट करके नाम जप में निरंतरता बनानी है। बिना हट के मन नहीं मानता है। हमें सुख मिले ना मिले, हमें लाभ मिले ना मिले, हमें शांति मिले ना मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको नाम जप करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जैसे हम लोग संसार में रहते हैं
और आपके सानिध्य से ये पता पड़ा साध्य हमारा भगवत प्राप्ति है। तो साधन पे हम कैसे अड़िग रहे? कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव का समय भी ऐसा आता है, विफलताएं भी आती है, उतार चढ़ाव आता है, तो उस वक्त कैसे अड़िग रहे? क्योंकि शास्त्र भी ये प्रमाणित करता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उस संदर्भ में नहीं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करता हूँ, जानना चाहता हूँ उस ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म है सम और संसार है विषम। तो जब संसार को लक्ष्य बनाओगे तो हानि लाभ जय पराजय सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति ये मिलेगी। तो आप दुखी होंगे, सुखी होंगे, हर्षित होंगे, शोकित होंगे। मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला शोकित हो गए, जय हुई सुखी हो गए, पराजय हुई दुखी हो गए। और यदि आप ब्रह्म की वृत्ति धारण किए तो ब्रह्म है सम। आप सुख में भी सम और दुख में भी सम, क्योंकि आपको दोनों को पता है दोनों ये नाशवान है, सुख भी नाशवान है और दुख भी नाशवान है। यहाँ की जय भी पराजय है और पराजय भी जय है, इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, शरीर छूटा फिर क्या है? आप जब शरीर ही छूट गया तो आपकी सब विद्या गई और सब पद गया, सब धन दौलत गई, सब मकान मित्र परिवार अधिकार सब चला गया, तो मिथ्या ही तो है। एक बार महाराज जनक जी शैया में सोए हुए थे, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, भूख के मारे व्याकुल हो गए। किसी तरह उन्होंने कुछ दाल चावल मांगे और उसे मिट्टी की हाड़ी में पका रहे थे। वो पकने वाली ही थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और वो सब खिचड़ी नष्ट हो गई। और वो ऐसे व्याकुल हुए, पूछो जो ही व्याकुलता हो इसमें आंख खुली तो देखा राजा का वैभव। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आए बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य। अब ये और वो का तात्पर्य कोई जाने तो उसका निर्णय करे। उनका भाव था ये सत्य जो देख रहा हूं या जो स्वप्न में देखा वो सत्य। अब बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो महामुनि अष्टावक्र मुनि अभी नवीन अवस्था थी, अपने पिता को मुक्त कराने के लिए राजा के जनक जी के दरबार में आए। सबने हंसी की। तो पहले ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था जनक का दरबार ज्ञानियों का दरबार है, यहाँ तो हमको सब चमड़े की पहचान और मांस की पहचान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? विद्वानों ने कहा। तो बोले हंसे क्यों आप लोग? तो बोले आप 8 जगह से टेढ़े। तो बोले हाँ, हमारे स्वरूप को देखा क्या? हमारे शरीर को देखा तो शरीर में क्या है? चाम हड्डी मांस। तो यही चीज देखने वाले आप लोग हो, आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। अब सबके होश उड़ गए कि बालक कोई साधारण नहीं। तो जनक जी से कहा हाँ जनक बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था अपने को राजा देख रहा था, थोड़ी देर में स्वप्न में गया तो भिखारी देखा, सब कुछ दुखमय लगा। लेकिन जब जगा तो फिर राजा देखा, तो जो कुछ ही क्षण में असत्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? तो ये सत्य न हो सकता। अष्टावक्र गीता का उपदेश करके जनक जी को परम बोध प्रदान किया महामुनि अष्टावक्र जी ने। तो ये जब हमारे ज्ञान में आ जाता है कि न जय सत्य न पराजय सत्य, न मान सत्य न अपमान सत्य, तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाला सम को प्राप्त होता है, समता। उस समता को प्राप्त होकर के वो समदर्शी महात्मा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो महात्मा ही है। वो समदर्शी महात्मा सुख दुख के ऊपर विचरता है ब्रह्म में, ना कि मायाकृत द्वंद्वों में। वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसके प्राप्त करने के लिए हम गृहस्थ हैं, हमारे द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, परिवार का पोषण करना, अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, लेकिन ये सब माया का नाटक है, ये जानते हुए ये सत्य नहीं है। जैसे एक नाटक में थोड़ी देर के लिए तुम राजा बना दिए जाओ, या थोड़ी देर के लिए तुम कोई कुछ भी रोल दिया जाए, तो आपको पता है ये रोल मैं कर रहा हूं, मैं सत्य में राजा नहीं हूं। ऐसे ही आपको पता मैं आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। ये जो कर्तव्य हो रहा है मायाकृत है, 3 गुणों के अंतर्गत है, इसलिए वो कर्तव्य करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता रहता है। वो सुख दुख के बीच में रहता हुआ भी वो सुख दुख का भोगता नहीं रहता। पर ये बात केवल प्रवचन से समझ में नहीं आएगी, साधना करनी पड़ेगी। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का दमन,
तितिक्षा, सहनशील, श्रद्धा, शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास, मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब ये ज्ञान टिकता है। जब कठोर नियमों के द्वारा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति संसार के समस्त कार्य करते हुए, अब आप सोचो, अपने लोग तो इतना कार्य नहीं जितना राजा जनक जी को कार्य। राजा को कार्य होता है ना, कोई सोचे कि ज्ञानी महापुरुष क्रिया रहित है बाहर से, तो ऐसा नहीं, वो क्रिया प्राण होते हुए भी कर्ता भाव रहित है। कोई सोचे भक्ति कैसे हो सकती गृहस्थी में। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत, राजा जनक जी परम ज्ञानी, दोनों, एक महाभक्ति में और एक ज्ञानी में, दोनों चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हुए भी अपने कार्य को कर रहे हैं। इसका मतलब है क्रियाएं गुणानुगुण वर्तनते मनुष्यापार्थ सर्वसा। क्रियाएं मायाकृत है और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। तो कर्ता और भोक्ता भाव रहित महापुरुष ही ज्ञानी होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो विरक्त में हो। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कपड़ा बदला जाए, इसके लिए जरूरी उद्देश्य बदला जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारा चिंतन बदल जाए। समझ रहे हैं आप? करण जी बठिंडा पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है, तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है, इसी रहस्य के समझने के। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो ये भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंदमय हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी बातें, बेविचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था।
तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाए। मीनाक्षी जी मैनपुरी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। महाराज जी, ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन नजर आता है, इसलिए भक्ति मार्ग को बहुत उत्तम बताया गया, परंतु भक्ति भी कई प्रकार की बताई गई है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक ही की पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था भाव विचार जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति, कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कृष्णार्पित हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल एक भी आचरण न हो। कितना कठिन है, सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो। तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। भगवान के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं, अपनी वासनाओं के अनुकूल नहीं, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल आचरण ने, प्रभु का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी वो विस्मरण बर्दाश्त नहीं करता, इतना भगवत स्मरण परायण है। अन्य कामना शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। शरणागति हुई कि इस भक्ति के लक्षण आने लगेंगे। पहले शरणागति पुष्ट करो, खूब भगवान की लीला कथा सुनो, खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। महाराज जी, अगर मुझे कोई एक बात सुनाता है तो मैं उसे 4 बात सुना देती हूँ और बहुत सोचती हूँ, फिर मन अशांत हो जाता है। फिर महाराज जी बहुत जिद्दी स्वभाव के हो गए हूँ कि मन इधर उधर विचलित करता ये रहता है। जितने भी हमारे अंदर मलिनताएं हैं वो भगवान से विमुख होने के कारण हैं। अगर हम भगवान के सन्मुख होकर भगवान का यशोगान सुने, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान की आराधना करें, तो हमारे अंदर दिव्य दैवी सद्गुण आ जाए। ये दैवी संपदा है कि कोई हमें गाली दे हम मुस्कुरा के चले जाए। ये साधारण क्षमता थोड़ी है, सामने वाला हमें गाली दे रहा हम मुस्कुरा के चले गए, ये दैवी संपदा है।
ये भागवतिक सद्गुण है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। सामने वाले ने गाली दिया, हमने 4 गाली दे दिया है, तो संसारिकता है। तो हमारे अंदर जो संसारिकता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी, भगवान की लीला कथा सुननी होगी, भगवान की लीला कथा का गायन करना होगा। घर में बैठकर 1 अध्याय रोज गीता भागवत का गायन करो, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है कि नहीं, आप में क्षमता आती है कि नहीं। अब देखो टीवी के सीरियल और मनमानी आचरण किए जाए और फिर सोचा जाए कि हम दैवी संपदा धारण करें, तो असंभव है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह, अहंकार और माया का लालच के कारण बहुत सी गलतियां हुई हैं जीवन में, अब बहुत पछतावा होता है, कैसे अपने आप को इससे मुक्त करूं प्रभु? अगर पछतावा होता है तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन वास्तविक पछतावा हो तब ना। पछतावा वो कि हृदय जल रहा है, अब खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, रात दिन एक जलन पैदा हो रही मेरे से ऐसा, तो वही पश्चाताप ही उसको भस्म कर देगा। और होता है, रात को सो नहीं पाती, अंदर से चिंता होती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हाँ, तो ये पश्चाताप ही उस जो भी मलिनता है उसका नाश कर देगी। और खूब भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते हो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरि नाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो, हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्पतरु। जप के तो देखो। अब नाम न जप करो, भगवत विमुख होकर गंदे आचरण करो, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर किसी को सुख मिला है? इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर 4 रोटी भगवान ने दिया है तो 1 रोटी अपनी 4 में से निकालो, पशु पक्षियों को बांट दो, भक्त को पवा दो, किसी गाय को दे दो, किसी वैष्णव को दे दो, और अपना पेट पालो। 3 रोटी से पूरे परिवार का ऐसे चला जाता है गृहस्थी में। अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो 3 में पूरा परिवार पाते हैं, 1 रोटी दूसरे को देते हैं और खूब नाम जप करते हैं, देखो आनंद आ जाए। लेकिन आज का मानो दूसरे की चारों अपहरण करके स्वयं सुखी होना चाहता है, उसको भूखा रखना चाहता है। दूसरे को छीन झपट करके, बेईमानी करके, घूसखोरी करके वो सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता और धार्मिक सदैव सुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में दुख ही देख करके उसको ये सोचो कि ये धर्म करता है, दुख भोगता है, तो धर्म का परिणाम दुख है क्या? नहीं।